Good morning, students. Welcome to PNMRC e-learning classes. Students, in continuation of chapter number 8, that is cell structure and functions, today we will start our video with the topic shape of cells, page number 92. Shape of cells refer how do you define the shape of amoeba in a figure. अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अमीबा का शेप क्या होता है तो आप क्या बोलोगे कि मैम वो तो शेप तो कोई उसका होता ही नहीं है, वो तो इरेगुलर शेप का है, कोई भी शेप ले लेता है. यू मे से दैट द शेप अपीयर्स इरेगुलर. इनफैक्ट अमीबा हैज़ नो डेफिनेट शेप अनलाइक अदर ऑर्गेनिज्म. इसका मतलब ये है कि अमीबा का कोई भी शेप नहीं होता, वो एक इरेगुलर शेप एनिमल है, वो कोई भी शेप ले सकता है. जैसे कि दूसरे एनिमल्स का कोई एक पर्टिकुलर शेप होता है पर अमीबा का कोई भी शेप नहीं होता. इट कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स शेप, वो अपनी शेप को चेंज करता रहता है. ऑब्जर्व द प्रोजेक्शंस ऑफ वेरियस लेंस प्रोट्रूडिंग आउट ऑफ इट्स बॉडी, दीज आर कॉल्ड एज सूडोपोडिया. अब देखो, अगर आप देखोगे तो अलग अलग प्रोजेक्शंस उसके बाहर निकले हुए होते हैं, जैसे हाथ जैसे जो है प्रोजेक्शंस जैसे बाहर निकले हुए होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? सूडोपोडिया. सूडो मतलब फॉल्स, पोडिया मतलब फीट. उसके जो फीट्स हैं वो फॉल्स हैं, वो कोई भी शेप ले सकता है. एज यू लर्न इन क्लास 7th, दीज प्रोजेक्शंस अपीयर एंड डिसअपीयर एज अमीबा मूव्स और फीड्स. तो जैसा आपने 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि जो प्रोजेक्शंस हैं वो निकलते भी हैं और अपीयर भी होते हैं, डिसअपीयर भी होते हैं. तब अपीयर होते हैं तो वो उन प्रोजेक्शंस की मदद से चलता है या फीड करता है, और जब उसको ज़रूरत नहीं होती तो वो प्रोजेक्शंस भी नहीं निकालता. अ वाइट ब्लड सेल, WBC जो है हमारे अंदर इन ह्यूमन ब्लड इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ अ सिंगल सेल विच कैन चेंज इट्स शेप. हमारे जो WBC हैं वो भी अपना शेप चेंज कर सकते हैं, कोई भी शेप में वो आ सकते हैं. बट वाइल WBC इज़ अ सेल, पर हम फिर भी कहते हैं कि WBC सेल है. अमीबा जो है फुल फ्लैज्ड ऑर्गेनिज्म है. क्यों ऐसा है? क्योंकि जो अमीबा है वो सारे फंक्शन कर सकता है जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म करता है, जैसे कि फीड करता है, जैसे कि मूवमेंट होता है उसके अंदर, जैसे उसके अंदर रिप्रोडक्शन है, ग्रोथ है, सब सारे ऑर्गेनिज्म में सारे फंक्शंस वो कर सकता है. इसलिए हम ये कहते हैं कि अमीबा जो है एक फुल फ्लैज्ड ऑर्गेनिज्म है. WBC ऑर्गेनिज्म नहीं पर एक सेल है. What shape would you expect in organism with millions of cells? Figure 8.4 ABC show different cells such as blood, muscles and nerve of human beings. जैसे कि फिगर 8.4 में दिखा रखा है, A जो है वो क्या है आपका रेड ब्लड सेल्स है, B जो है आपके मसल सेल्स है, और जो C है वो क्या है आपका नर्व सेल है. तो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो अलग अलग फंक्शन हैं जहाँ पर उनके जो सेल्स जिनसे वो बने होते हैं उनके शेप भी अलग अलग होते हैं. द डिफरेंट शेप्स आर रिलेटेड टू देयर स्पेसिफिक फंक्शन. जो उनके शेप्स हैं किससे रिलेट करते हैं? बाय देयर फंक्शन. जनरली सेल्स आर राउंड, ज़्यादातर जो सेल्स होते हैं वो राउंड होते हैं या स्फेरिकल होते हैं या इलोंगेटेड होते हैं. सम सेल्स आर लॉन्ग एंड पॉइंटेड ऑन बोथ एंड. कुछ सेल्स ऐसे भी होते हैं जो क्या लंबे होते हैं दोनों साइड से और बीच में से मोटे होते हैं, जिसे हम बोलते हैं स्ट्रीमलाइन बॉडी. दे एग्जिबिट अ स्प्रिंडल शेप, उनको हम क्या बोलते हैं? स्प्रिंडल शेप. जैसे कि फिगर 8.4B में मसल सेल्स हैं. सेल्स समटाइम्स आर क्वाइट लॉन्ग, कुछ सेल्स जो होते हैं वो काफ़ी लंबे होते हैं. सम आर ब्रांच लाइक द नर्व सेल और अ न्यूरॉन, और कुछ ऐसे सेल्स भी होते हैं जो ब्रांच होते हैं, जिनकी ब्रांचेस निकली हुई होती हैं, जैसे कि न्यूरॉन्स के अंदर या हम कह सकते हैं नर्व सेल जो है. द नर्व सेल रिसीव एंड ट्रांसफर मैसेजेस देयर बाय हेल्पिंग टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द वर्किंग ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी. अब नर्व सेल का काम क्या होता है? टू रिसीव एंड ट्रांसफर मैसेजेस. इसीलिए वो क्या होता है? लंबा होता है और ब्रांच्ड होता है. उसका काम होता है कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करना बॉडी की वर्किंग को. Can you guess which part of the cell give its shape? Components of the cell are enclosed in a membrane. This membrane provides shape to the cell of plant and animals. आप ये कभी guess कर सकते हो जो सेल है उसको शेप कौन देता है? वो शेप देती है उसकी सेल मेम्ब्रेन, जो कहाँ प्रेजेंट होती है? ऑन द आउटर साइड ऑफ द सेल. This membrane provides shape to the cells of plants and animals. Cell wall is an additional covering over the cell membrane in plant cell. अब प्लांट सेल के अंदर एक एडिशनल कवरिंग होती है सेल मेम्ब्रेन के, वो कहलाती है आपकी सेल वॉल. सेल वॉल भी क्या देती है? प्लांट के सेल को एक शेप देती है. तो
जो प्लांट सेल है उसके अंदर सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है, सेल मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है, पर एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, केवल सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। बैक्टीरिया सेल ऑल्सो हैज़ अ सेल वॉल, पर बैक्टीरिया के सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। नाउ कम्स साइज ऑफ सेल्स। सेल्स का साइज क्या होता है? The size of cells in every organism may be as small as a millionth of a meter, micrometer or micron, or maybe as large as a few centimeter. तो एक साइज़ हम कह सकते हैं, सेल का कोई डेफिनेट नहीं होता। कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो है वो एक सिंगल सेल से भी बने होते हैं। जो ऑस्ट्रिच का अंडा है वो सबसे बड़ा सेल है, एक सिंगल सेल है जो ऑस्ट्रिच का अंडा है। और हैन का अंडा भी जो आप अपनी नेकेड आई से देख सकते हो वो भी एक सिंगल सेल है। पर साइज़ जो होते हैं जिस सेल के मिलियन तो मिलियन, बहुत ही ज़्यादा माइक्रो मिलियन जो है मीटर के माइक्रो मिलियन होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। वी कैन नॉट सी विद आवर नेकेड आइज। हमको क्या देखने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है उसको देखने के लिए। However, most of the cells are microscopic in size and are not visible to unaided eyes. तो बहुत ज़्यादातर जो सेल्स होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, जिनको देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। हम अनएडेड आइज से उसको देख नहीं सकते। They need to be enlarged or magnified by microscope. The smallest cell is, सबसे छोटा सेल जो होता है वो कितना होता है, उसका साइज़ क्या होता है? 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर इन बैक्टीरिया, जो किसका होता है? बैक्टीरिया का होता है। और लार्जेस्ट सेल इज मेजरिंग 170 मिलीमीटर टू 130 मिलीमीटर इज द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। Boil and hen sac, remove the shell. What do you observe? A white material surrounding the yellow part. अगर आप एक क्या नाम हैन के अंडे को, मुर्गी के अंडे को उबालते हो और उसका शेल को रिमूव करते हो तो आपको क्या दिखाई देता है? एक तो वाइट पार्ट दिखाई देता है जो किसको सराउंड कर रहा होता है? येलो पार्ट को। द वाइट मटीरियल इज एल्ब्यूमिन वाइल सॉलिडिफाइड विच सॉलिडिफाइज ऑन बॉइलिंग। जो वाइट मटीरियल है उसको क्या बोलते हैं? एल्ब्यूमिन, जो क्या है सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है जैसे कि हम उसको बॉयल करते हैं। द येलो पार्ट इज योक। इट इज़ द पार्ट ऑफ अ सिंगल सेल। वो क्या है? सिंगल सेल का एक पार्ट है। यू कैन ऑब्जर्व दिस सिंगल सेल विदाउट एनी मैग्नीफाइंग डिवाइस। आप इस सिंगल सेल को देख सकते हो विदाउट यूजिंग अ मैग्नीफाइंग डिवाइस। आर द सेल्स इन एन एलिफेंट लार्जर देन द सेल इन अ रैट। अगर हम ये बोलें कि भाई जितना बड़ा एनिमल उतना ही बड़ा उसका सेल होगा, ऐसा नहीं है। जो माइक्रोस्कोपिक होते हैं सेल्स, चाहे वो एलिफेंट के सेल्स हो चाहे वो रैट के सेल्स हो। द साइज ऑफ द सेल हैज़ नो रिलेशन विद द साइज ऑफ द बॉडी ऑफ एनिमल और प्लांट। जो साइज ऑफ द सेल है उसका कोई रिलेशन ये नहीं है कि साइज़ अगर बॉडी का बड़ा है तो एनिमल का जो सेल होगा वो भी बड़ा होगा, ऐसा नहीं है। It is not necessary that the cell in the elephant are much bigger than those in the rat. तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एलिफेंट का जो सेल है वो बहुत बड़े बड़े होंगे और जो रैट के सेल्स हैं वो छोटे होंगे। द साइज ऑफ द सेल इज़ रिलेटेड टू द इट्स फंक्शन। जो साइज़ है सेल का वो किस पर डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन द फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल, नर्व सेल बोथ इन द एलिफेंट एंड रैट आर लॉन्ग एंड ब्रांच। जैसे एग्जाम्पल वो दे रहे हैं कि नर्व सेल चाहे वो एलिफेंट का हो चाहे वो रैट का, दोनों के दोनों ही लंबे और ब्रांच्ड होते हैं। दे परफॉर्म द सेम फंक्शन, क्योंकि वो फंक्शन सेम परफॉर्म करते हैं टू कैरी ऑन द मैसेजेस दैट टू ट्रांसफर मैसेजेस। So student, I end my video here only. We will discuss another topics in our next videos. Up till then, goodbye, thank you and have a nice day.